हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक के सॉल्यूशन को देखा था। स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 2 है जिसमें आज हम लोग 6, 7 और इसके अगले 8, 9 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाइए। स्टूडेंट्स, आइए हम 6, 7, 8, 9 का सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही करा चुका है। आइए हम 6 से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्या एक पूर्णांक माइनस एक पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर दीजिए। स्टूडेंट, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको इसका उत्तर लिखवा दूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसका उत्तर देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको मैंने आपको पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, तब मैं इसके सॉल्यूशन को पढ़ूंगा। आइए स्टूडेंट, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है, मान लीजिए कोई संख्या आपका a है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम प्रतिलोम भी आप कह सकते हैं। इसका व्युत्क्रम प्रतिलोम होगा 1/a। मतलब ऐसी संख्या जो इसे काट दे और काटने के बाद आपको 1 प्राप्त हो। ऐसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या 2 दी हुई है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप 1/2 लिखिएगा। अब इसको जब काटिएगा आप तो इसका आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको, देखिए स्टूडेंट, क्या 1/(-1/8) का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखिए हम इसका उत्तर लिखे हैं। आप (-1)(1/8) को आप (-9/8) भी लिख सकते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। स्टूडेंट, (-9/8) का गुणात्मक प्रतिलोम (-8/9) होता है, क्योंकि हमें हर हाल में 1 के बराबर इसको लाना है। देखिए, जैसे (-8/9) का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9/-8 होगा, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार स्टूडेंट इसका (-8/9) होता है। अतः 8/9 उत्तर सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा (-8/9 होगा। इसी प्रकार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टूडेंट्स, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ऊपर ही गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। यह दशमलव में दिया हुआ है स्टूडेंट, इससे आपको घबराना नहीं है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था स्टूडेंट, गुणात्मक प्रतिलोम जिसमें आपको कोई ऐसी वैल्यू मिले जिसका आपको व्युत्क्रम करने पर आपको हल पूरा 1 के बराबर हो। जैसे देखिए, यहाँ 10/3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आप इसको 10/3 भी लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, जो इसके गुना करने पर यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ मान आपको 1 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, 10/3 को आप 3/10 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, जैसे आप इसका व्युत्क्रम 10/3 का कीजिएगा तो आप 1/10/3 लिख रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, 3 आपका ऊपर चल जाएगा, आपका 3/10 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 10/3 इंटू 3/10 कीजिएगा तो आपका 1 के बराबर आ जाएगा। आइए हम उसी प्रकार इसमें इसका उत्तर देखते हैं। कुछ इसी प्रकार मैंने लिख रखा है। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, 3.1/3 को हम 10/3 भी लिख सकते हैं। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होता है। अभी मैंने आपको बताया 3/10 को दशमलव में 0.3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखिए, 3 को आप 10 से
डिवाइड दे रहे हैं। 10 को तो आप 3 से डिवाइड दीजिएगा नहीं, एक आपको शून्य बैठाना पड़ेगा। शून्य बैठाने से पहले हम एक पॉइंट देते हैं और पॉइंट से पहले हम 0 बैठा सकते हैं। अब देखिए 10 के पारा में 30 आपका 3 बार में आता है, तो ये खा गया आपका। इसी प्रकार आप डिवाइड दे सकते हैं, वही चीज़ मैंने लिखा है, 0.3 भी लिख सकते हैं। अतः 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, मतलब ये आपका सत्यापित हो गया स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं जब भी वीडियो डालूंगा स्टूडेंट्स पहले आप तक पहुँच सकेगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो वितरण नियम मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, वितरण नियम आपका क्या होता है, मैंने पिछले ही क्लास में आपको वितरण नियम के बारे में और अन्य नियमों के बारे में पहले ही बता रखा है। अगर आपको इस वीडियो में दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, तो मैं आपको इस दिक्कत को दूर करूंगा। आइए वितरण नियम को हम सीखते हैं। वितरण नियम में आपको स्टूडेंट्स इस प्रकार, मान लीजिए इसका सूत्र है, मैं आपको इसका सूत्र ही बता देता हूँ। आपको इस प्रकार टर्म्स दिए जाएंगे। देखिए, ये वितरण नियम में आपको इस प्रकार दिए जाएंगे, आपको बोलेगा इसको सॉल्व करने, तो आप पहले ऐसे लिखिएगा इसको, आपको इसी प्रकार इसको सॉल्व करना। ये वितरण नियम के सूत्र हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कोई 2 है और फिर 3 + 4 है। आप पहले गुना कैसे कीजिएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको इससे गुना करना होगा, फिर आपको इससे गुना करना होगा। जैसे देखिए 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा। आइए मैं लिख के दिखा देता हूँ। 6 फिर बीच में प्लस है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 4 से आपको गुना करना होगा। उसी प्रकार 2 × 3 6 और 8 यानी 14 आपका इसका वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम दोनों का हल करेंगे। आइए स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ आपको उसी प्रकार, यहाँ मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसी प्रकार आपको ये दिख रहा है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको आसान बना देंगे स्टूडेंट, आपको सोचना नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, उसी प्रकार जैसे हमने पिछले में देखा था a × b a × c होगा, उसी प्रकार हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था a × b + b × c हो जाता है। उसी प्रकार हम इसको करेंगे, लिखेंगे -3/4 × 2/3, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर हम प्लस लगाएंगे, -3/4 × -5/6, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का साइन है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए, जैसे 3 से 3 आपका कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से आपका 2 बार में कट गया 6 से, तो यहाँ बचा आपका स्टूडेंट्स 1/2 माइनस का 1/2 प्लस, यहाँ देखिए आपका माइनस माइनस, आपको पता होगा माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है। ये सब पिछली क्लास की बातें हैं, क्लास 7 में आपको बताया गया होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ प्लस लिख करके 5 और 4 दूनी 8 हो गया स्टूडेंट। अब आपका इन दोनों का एलसीएम लिखना है, तो इन दोनों का एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ -4 यहाँ 5 आ जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1/8 आ जाएंगे। ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका उत्तर हुआ। यहाँ तक अगर आपको समस्या आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैंने आपको तोड़ के बता दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई भी समस्या आई हो स्टूडेंट तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए उसी प्रकार है स्टूडेंट, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। आप पहले क्या करते हैं, a × b करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर a × c करते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करेंगे। 5/6 इंटू -2/5 ब्रैकेट बंद प्लस 5/6 इंटू 3/10 फिर ब्रैकेट बंद।
अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जो टर्म कट रही है हम उसे काट देंगे। जैसे 5 से 5 कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया। उसके बाद देखिए 5 से ये 2 बार में कट गया, ये 3 से 6 2 बार में कट गया। ऊपर 1 सभी में बचा हुआ है स्टूडेंट। देखिए यहाँ माइनस भी है तो -1/3, और देखिए इसमें यहाँ +1/4। इसी प्रकार हम इस 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 आएगा। फिर यहाँ -4, यहाँ +3, यानी अल्टीमेट यहाँ माइनस साइन बढ़ी है तो -1/12 हो जाएगा इसका उत्तर आपका। इसी प्रकार हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको वितरण नियम के बारे में भी बता दिया, वितरण नियम क्या होता है। आइए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपके बुक में, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, उसे भी सॉल्व करते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स इसमें आपको कह रहा है कॉलम ओ का मिलान कॉलम बी से करने के लिए। ये आपका कॉलम ओ है, कॉलम बो है स्टूडेंट। जैसे देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन ये है, और यहाँ आपको दिए हुए हैं इस चैप्टर में मैंने आपको जितने भी नियम बताएं वो सभी यहाँ दिए हुए हैं। देखिए वो सभी नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको इन नियमों में दिक्कत आती है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको वहाँ पर ये अच्छे से बताया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका -1/2 + 3/4 = 3/4 + -1/2। ये आपके कौन से नियम पर आधारित है? जैसे देखिए ये आपका, देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी a + b, और फिर देखिए ये आपका b + a। तो ये नियम मैंने आपको बताया था, ये नियम आपका हो जाएगा स्टूडेंट योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय मतलब योग है, ये योग का साइन है। क्रम विनिमय मतलब वही चीज़ आपको दोबारा लिख दी जाएगी, बस पहले b होगा फिर a होगा, उसी प्रकार लिख जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा है तो इसका हम 1 लिख देते हैं। आप नोट डाउन करते जाइएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा मज़ा आ गया गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, मान लीजिए इसे आप ए, इसे मान लीजिए बी। यहाँ आपका गुना का है तो मतलब ये गुणात्मक होगा, और ए बी है तो देखिए उसी प्रकार फिर बी फिर ए, मतलब क्रम विनिमय का ही है स्टूडेंट। देखिए पहले ए बी था फिर बी ए लिख दिया, मतलब क्रम सिर्फ इधर उधर हो गया, बाकी चीज़ें वही है। तो ये आपका गुणात्मक गुना का क्रम विनिमय हो जाएगा। नीचे आपको वो भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स -1/2 + 2/5 ब्रैकेट बंद + 3/10 = आपको वही चीज़ें, फिर यहाँ वही चीज़ें दिख रही होंगी। तो आइए हम इसको A B C मान लेते हैं, A B और C मान लेते हैं। जैसे क्रम विनिमय होता है स्टूडेंट, उसी प्रकार आपका साचर नियम होता है। साचर नियम आपके 3 पदों में लगती है, A B C। क्रम विनिमय आपके 2 पदों में लगेगी। देखिए सेम रिपीटेशन आपका यहाँ भी हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है, पहले इसमें ब्रैकेट था तो अभी इसमें ब्रैकेट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में साचर नियम अच्छे से बता रखा है। इसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पहले इसमें a + b को आप सॉल्व कीजिएगा, फिर इससे सॉल्व कीजिएगा, वही रिजल्ट आएगी जो रिजल्ट आपको इसको सॉल्व करने से आएगी। तो ये आपका देखिए यहाँ योग लगा हुआ है, यानी योग का साचर नियम है। ये कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये आपको यहाँ मिल रहा है, योग का साचर नियम, ये आपका 3 हो जाएगा। आइए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा 1/4 + 3/8 = 5/8। मतलब ये एक समीकरण है जिसको सॉल्व करने पे हमें ये इतना प्राप्त हो जाएगी। संवर्ग नियम हमें यही बताता है स्टूडेंट्स, आपको ये संवर्ग नियम दिख रहा होगा। संवर्ग नियम हमें यही बताता है, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे गुना रहे भाग रहे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगी जो इसका वैल्यू होनी चाहिए, वही चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ये आपका संवर्ग नियम हो जाएगा। यहाँ आपको संवर्ग नियम भी मैंने बता दिया, ये आप यहाँ 4 लिख लीजिएगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। देखिए आप इसे A मान लीजिए, फिर इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, फिर A B C। आपको कुछ दिख रहा होगा स्टूडेंट, वही चीज़ें फिर से दोहरा दी गई हैं, तो बस वही चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ देखिए आपको प्लस का दिया हुआ था तो आपका योग का साचर नियम हो गया,
यहाँ आपको 3 पदे हैं तो गुना का सहचर नियम हो जाएगा। आइए हम गुना का सहचर नियम ढूंढते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा। आइए 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स -5/4 + 0 -5/4। मतलब मैंने आपको कुछ पढ़ाया था पिछले वीडियो में तस्मक नाम से, मतलब वही चीज़ें फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ है हम ऐसा क्या ऐड करें जो फिर से वही चीज़ें आ जाए, तो मैंने आपको बताया था उसे योग का तस्मक नियम कहते हैं। तो देखिए योग का तस्मक नियम कहाँ है, ये रहा योज्य तस्मक। स्टूडेंट्स यहाँ आप 6 नंबर भर दीजिएगा। योज्य तस्मक मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है इक्वल टू में भी वही वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 ही ऐड करेंगे। अगर कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम 0 ही ऐड करेंगे। उसी प्रकार आपको गुणात्मक भी मैंने बताया था, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम इससे क्या गुना करें जो सेम वही रिजल्ट हमें प्राप्त हो। तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब -1 से भी गुना नहीं कर सकते, अगर -1 से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगी, आपको बता रखा है मैंने। तो ये आपका गुणात्मक तस्मक हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, ये आप 7 नंबर से मिलान कर दीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। स्टूडेंट्स इसी वीडियो में हमने वितरण नियम के बारे में पढ़ा था। देखिए आपका A, B और C दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था A × B लिखा रहे, देखिए आपको A × B लिखा हुआ है। फिर A × C लिखा रहे, देखिए आपको A × C लिखा हुआ है। ये चीज़ें तो आपको क्लियर ही हो गई, ये आपका वितरण नियम है। आइए हम वितरण नियम ढूंढते हैं। देखिए आपको E नंबर में वितरण नियम दिख रहा है, तो आप इसमें V8 लिख दीजिएगा। आइए स्टूडेंट 9 नंबर में चलते हैं। देखिए ये नियम भी मैंने आपको बता रखा है, ये दोनों मैंने आपको बता रखा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम ही है ये दोनों, मतलब भाई भाई हैं, सेम नियम फॉलो करते हैं। जैसे देखिए 5/3 है, ऐसे क्या चीज़ों से गुना करें जो 1 आ जाए। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम नियम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको आप काटिएगा तो 1 के बराबर में आ जाएगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम आपका कहाँ है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये आप भर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए -7/4 + 7/4 = 0। मतलब ये देख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम के तरह ही है, मतलब व्युत्क्रम इसका नहीं है, बल्कि यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ आपको 0 लाना है। तो ये आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इससे क्या ऐसा जोड़े जो 0 आ जाए, तो आप इसको प्लस करके 7/4 जोड़ दीजिएगा। या फिर यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्लस में रहे 2/3, क्या जोड़े या घटाएं, आपको जोड़ना या फिर घटाना भी पड़ेगा। तो -2/3 अगर आप घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आपका एक ही काम है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने स्टूडेंट्स में, अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं पूरा बुक आपको सॉल्व कराऊंगा, पूरे बुक को मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा स्टूडेंट। मैं हर एक क्वेश्चन के पीछे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ हुआ कैसे। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका एंड हो गया। प्रश्नावली 1.1 स्टूडेंट आपका ख़त्म हो गया। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।